अभी इसके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे पहले कि कैसे आजकल बहुत सारे लोग जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी बहुत सारी चीजें बिजनेस बना के डाल रहे हैं और उसके ऊपर यूट्यूब पे भी काम करने वाला है, उसको सही कर देगा, ऑथराइज करेगा। बिल्कुल। बट मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि क्या कुछ कॉमन प्रॉब्लम, मतलब गलत चीजें लोग फैला रहे हैं, मतलब बिल्कुल। एज अ स्पेशलिस्ट बना बोल के कुछ भी गलत गलत मिथ फैला रहा है। देखो दो तरह का क्वालिफिकेशन होता है। हाँ। एक क्वालिफिकेशन होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हम्म। कि आपने पढ़ाई कर लिया, किताब पढ़ लिया, डिग्री ले लिया। हम्म। पर मैं मानता हूँ कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्टर भी आधा क्वालिफाइड है। अच्छा, ओके। ठीक है, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं देखा। एग्जैक्टली। फिर सेकंड होता है एक्सपीरियंशियल क्वालिफिकेशन, कि आपने 15 साल पढ़ाई की, उसके बाद आपने 10 साल प्रैक्टिस किया। हम्म। प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 साल आपने अपनी जो नॉलेज है उसको विजडम में कन्वर्ट किया। हम्म। मरीज तो दोनों के पास आता है, एक न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर और एक्सपीरियंस डॉक्टर। हम्म। पर एक्सपीरियंस डॉक्टर को पता है कि मरीज के साथ मरीज का प्रॉब्लम जो है वो तो है ही, और उसके साथ में उसका सोशल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, वाइफ प्रॉब्लम, कपल प्रॉब्लम, तो वो एक्सपीरियंस से उसको विजडम। विजडम आता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। हम्म। उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट, राइट। मरीज कहाँ से आ रहा है, क्या अफोर्डेबिलिटी है, हम्म। सोल्यूशन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसको ईडी है, ईडी मतलब उसका टाइट नहीं होता है, हाँ, पर वो अनमैरिड है हाँ। और उसका भी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हम्म। और उसको पढ़ाई करना है। हाँ। तो उसके अंदर हम उसको नेचुरल ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज ट्रीटमेंट देंगे, हमें पता है टाइम है उसके पास। हम्म। ठीक है। और एक पेशेंट आ रहा है जो मैरिड है, रिसेंटली 1.5 महीना शादी का हुआ है, और वो बिस्तर में कुछ कर नहीं पा रहा है, और घर में लड़ाई हो रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है। उस पेशेंट को नेचुरल का टाइम नहीं है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि नहीं तो उसका मैरिज खराब हो जाएगा। अब ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि 18 साल के लड़के को क्या ट्रीटमेंट देना है, और 28 में क्या देना है, और 38 में क्या देना है। तो ये एक्सपीरियंस से आता है। अब इसके लिए टाइम लगता है। ठीक है। पर आप किसी का वीडियो देख के अपने आप को एक्सपर्ट बताएंगे, ना आप पढ़ाई करेंगे, ना आपका डिग्री है, ना आपका नॉलेज है, ना आपका एक्सपीरियंस है, और सिर्फ आप गूगल नॉलेज को ट्रांसलेट करके पब्लिक को दे देंगे, तो गूगल तो सबको बताता है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने सोशल मीडिया चैनल की रीच की वजह से गलत चीज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। और होता क्या है कि जो एक परेशान, देखो जो की ऑडियंस है ना, उसमें 90% ऑडियंस मजे के लिए आती है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर वो एंजॉय कर रही है उसको, उसके लिए वो एक मसाला है। पर उस ऑडियंस में से 5% ऐसा ऑडियंस भी है जो एक्चुअली जेन्युइनली परेशान है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, और जब वो सुनता है ये बातों को तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका इलाज वो लेट हो जाता है। ठीक है, या वो गलत इलाज कराना शुरू कर देता है। तो कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने क्या है, वो गलत इलाज कराया है, और जो प्रॉब्लम थी उसको और सिवियरली खराब कर लिया है। कोई एक एग्जांपल शेयर करोगे आपकी, ऐसा वीडियो देख के या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो? एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं, हाँ। जैसे किसी का स्पर्म काउंट लो है, बच्चे नहीं हो रहे। हम्म। अब स्पर्म काउंट लो का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, अच्छा। एलोपैथिक इलाज अवेलेबल है, ओके। पूरे वर्ल्ड में इलाज अवेलेबल है। हम्म। पर आजकल वीडियो आएगा कि नहीं, एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। ठीक है, या आप जो है ये वाला हर्ब ट्राई करो, या आप जो है इसके ऊपर ये गर्म पानी लगाओ। तो एक्स वाई जेड, तो वो जब आते हैं तो वो लो से जीरो स्पर्म काउंट पे आते हैं। मतलब वो आके बोलेंगे शादी को 7 साल हो गए, 3 साल हमने कोई और इलाज कराया, पहले हमारे फिर भी कुछ स्पर्म तो आते थे, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो जो ट्रीटमेंट उसका 7 साल पहले हो सकता था, अब वो मुश्किल हो गया या इम्पॉसिबल हो गया। तो आपने एक आदमी का ठीक होने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी कंटेंट यूट्यूब पे आए या किसी सोशल मीडिया पे आए, वो मेडिकली वेरीफाइड हो, फैक्ट चेक्ड हो, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है या नहीं है वो पता हो। तभी ऑडियंस को फायदा होगा, और तभी जो कंटेंट, अच्छा कंटेंट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। राइट, मेक सेंस। हमने सर्जरीज की भी बात कर रहे थे कि कई सारे लोग, आपने बताया, यूट्यूब पे देख के सर्जरीज भी स्टार्ट कर दिया, बहुत ऐसा लोग भी? करते हैं, तो ऐसा कुछ क्या बहुत बताया सारे आपको? एग्जांपल है। तो जो पब्लिकली पता है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट ब्रैकेट होता है। अच्छा। तो पहले क्या हाँ। होता था, तो टेक्नीशियन लोग जो कि नॉन सर्जिकल लोग हैं, हाँ। वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पे सर्जिकल स्टेप्स वगैरह देख के हम्म। पेशेंट को पकड़ लेते हैं कि हम तुम्हारा सर्जरी कर देंगे, और करते भी थे। तो उसमें क्या है, एक मर गया तो उसको गायब कर दिया। तो जो डेथ रेट है, इन्फेक्शन रेट है, फेलियर रेट है, वो इतने हाई है। पर क्या होता है, वो कोई सामने आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट सामने आते नहीं। और सेक्सुअल प्रॉब्लम में तो और भी प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जाम्पल, हम मेरा एक सर्जिकल चैनल भी है, अच्छा। जहाँ हम लोग पहले सर्जरी की वीडियो दिखाते थे, पूरी सर्जरी की, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक, अच्छा। कि ऐसे करना है, ऐसे काटना है, ऐसे डालना है। ओके। तो मैं जानता हूँ ऐसे 2 टेक्नीशियंस को इंडिया में। हाँ। ठीक है, जो वो वीडियो देख के वो सर्जरी अपने शहर में कर रहे हैं, खुद को फेक डॉक्टर बताते हैं, पेशेंट को सस्ते में पकड़ते हैं, सर्जरी करते हैं। उसमें से 50% पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होता है, फिर वो पेशेंट मेरे पास आता है, फिर उसको हम लोग ठीक करते हैं।
तो ये गलत है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, मतलब खतरनाक लाइफ के है, साथ बिल्कुल खेलना। खेलना है। दिस इज आप, क्योंकि कोई तरीका नहीं है पब्लिक के लिए जानना कि क्वालिफाइड कौन है, ठीक है। राइट। पब्लिक के लिए तो गाय, वो कहते हैं ना, वो अक्षर भैंस बराबर, उसी तरह है। हम्म, उसको नहीं पता कि एमबीबीएस का मतलब क्या है, कौन से कॉलेज से किया है, हम्म, एमसीएच का मतलब क्या है, इस हम्म, पर्टिकुलर सर्जरी के लिए क्या, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फेलोशिप चाहिए, कुछ नहीं। हम्म, आज आप 3 महीने का हेल्थ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले आओ और अपने आप को डॉक्टर बताओ हम्म, यूट्यूब पे, और ज्ञान फैलना शुरू करो। हम्म, कौन चेक कर रहा है, कौन वेरीफाई कर रहा है? वही कोई वेरीफाई नहीं करता। तो ये एक तरह की क्वैकरी है। क्वैकरी मतलब जैसे पहले होती थी हम्म, कि कोई डॉक्टर है, बीकॉम ऑनर्स करके वो डॉक्टर का बोर्ड लगा के दवाई हाँ लिख हाँ रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है। हाँ हाँ, अब वो सेम क्वैकरी जो है वो यहाँ पर। यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई, और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम भी है, अच्छा। क्योंकि एज डॉक्टर्स हम लोगों ने इतना कंटेंट डाल दिया, हम्म, मेडिकल कंटेंट डाल दिया कि कोई पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा आधा। हम्म, उसको दवाई बता दी, लेनी कैसे बता दी, कितना डोज लेना है बता दी, हम्म, उसके बाद साइड इफेक्ट नहीं बताए। हम्म, तो साइड इफेक्ट तो बता ही नहीं, वो पढ़ने पड़ते हैं। अब कोई हम्म, पढ़ता नहीं है, उसको पता है कि बुखार के लिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे दो, हम्म, सेक्स करना तो टडालाफिल है, टडालाफिल दे दो। हम्म, तो वो टडालाफिल देके उसका टाइट तो हो जाएगा, पर हम्म, क्या वो टाइट हमेशा रहेगा, क्या वो प्रॉब्लम ठीक होगी, हम्म, वो तो पता है नहीं, ना पता है। राइट। तो अब क्या हर को टडालाफिल बेच रहा है यूट्यूब पे, पर टडालाफिल से जो हार्म हो रहा है हाँ। वो कोई बता नहीं रहा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।